ये कोई ABCD के नाम से भाई आ गए। हेलो। हाँ जी भाई, अनम्यूट कर लो भाई, अनम्यूट करो भाई ABCD। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं गालिब भाई? मैं ठीक हूँ भाई, क्या बात करेंगे? कुछ समझना था, कॉन्सेप्ट समझना था। बेसिकली जो गॉड की एग्जिस्टेंस के हवाले से दिया जाता है, एक्शंस के हवाले से दिया जाता है, और फिर उसका एक रिबटल पेश की जाती है। उसके हवाले से कुछ मुझे आपका हाँ भी जी, पूछिए। सजेशन चाहिए था, और कुछ हम्म। उसके हवाले से यानी कि एडवाइस चाहिए। हाँ जी, तो बताइए। मेरा बिल्कुल एक न्यूट्रल स्टांस है इस हवाले से। मैं भी एक इन्वेस्टिगेटिव माइंडसेट से इस पूरे प्रोसेस को लेके चल रहा हूँ। तो जब आप गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो आपको बताया जाता है कि एक फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट है जो कि इस यूनिवर्स के हवाले से है कि अगर आप कॉन्स्टेंट्स को देखें तो इतने प्रिसाइज हैं कि अगर वो जरा से लेफ्ट राइट हो जाए तो यूनिवर्स वुड सीज टू एग्जिस्ट। तो इसका जो अभी तक मुझे ये काफी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट लगता है गॉड की एग्जिस्टेंस के को लेकर। तो इसको आप यानी कैसे इसका रिबट करते हैं, उसको कैसे दोबारा बोलिए, कौन सा एक्सप्लेन आर्ग्यूमेंट? करते हैं कि ये फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट। फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट का तो मैंने बड़े आराम से आज ही जवाब दे दिया था। देखें, फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है कि जमीन इंसान के लिए फाइन ट्यून्ड है। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग सिर्फ यूनिवर्स पे अप्लाई नहीं होता। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूं कि जमीन के एतबार से कैसे गलत है। पहली तो बात यह है कि ज़मीन पे इंसान तकरीबन कोई पिछले 3 लाख साल से मौजूद है। ठीक है, अगर यही आप 3 करोड़ साल पीछे चले जाएं तो इंसान जैसी किसी चीज़ का शायबा भी मौजूद नहीं होगा। समझ गए आप बात मेरी? ठीक है, तो जी। ये कहना कि ज़मीन इंसान के लिए फाइन ट्यून या ज़िंदगी के लिए फाइन ट्यून थी, ज़िंदगी के लिए फाइन ट्यून तो ज़मीन 3 करोड़ साल पहले थी ना। ज़मीन पे सब किस्म के जानदार मौजूद थे, बड़े बड़े प्राइमेट्स भी मौजूद थे, मगर इंसान मौजूद नहीं था। ठीक है, तो पहली बात यह है कि इंसान तब भी मौजूद नहीं था। दूसरी बात है कि अब ज़रा, ये तो एवोल्यूशनरी सेंस में आ गया ना, इंसान तब भी मौजूद नहीं था और बहुत हम्म। सर्टन सर्कमस्टेंसेज हैं जिनमें इंसान मौजूद हो पाया ज़मीन पे। और ऐसा है मुमकिन है कि आज से 1 मिलियन साल बाद ज़मीन के ऊपर इंसान मौजूद ही ना हो, पता चले एक 2000 साल बाद ज़मीन पे इंसान मौजूद ना हो, तो फिर हम क्या कहेंगे? ठीक है, हम्म। दूसरी बात यह है कि अगर हम इस मिल्की वे गैलेक्सी के लेवल पे आ जाएं, तो ज़मीन जैसे कोई, कहा जाता है कि जितने इस गैलेक्सी में सितारे हैं ना, उनसे ज्यादा सितारे हैं। और जमीन जैसे कमोबेश 20 अरब सितारे इस मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं। 400 बिलियन सितारे हैं इस गैलेक्सी में। 20 अरब सितारे जमीन जैसे मौजूद हैं, जो कि अपने प्लैनेट्स की गोल्डीलॉक्स जोन में है। यहाँ पर जिंदगी हो सकती है। तो मसला ये है कि ये जमीन पर जिंदगी होना कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अनहोनी नहीं है। मिल्की वे गैलेक्सी में 20 अरब ऐसी जगह हैं जहां पे जिंदगी हो सकती है, कम अज कम ये। ठीक है, और अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें तो ये कई 100 ट्रिलियंस की बात है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कुछ 400 बिलियन गैलेक्सीज हैं। ठीक है, तो मसला ये है कि दिस इज, ये नो प्रॉब्लम है टोटली। ठीक है, तो फाइन ट्यूनिंग फिर कैसी हुई जब इतनी ज्यादा जगहों पे हो सकती है और जमीन पे है, और वो भी कुछ अरसे के लिए और फिर नहीं होगी। यानी 1 अरब साल बाद जमीन पर जिंदगी नहीं होगी, क्योंकि 1 अरब साल बाद सूरज इतना सख्त गर्म हो जाएगा कि ये जो जमीन पे जितना भी पानी है, ये सब बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा और स्पेस में स्केप हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगी बात वहां पे, और जमीन पे जिंदगी नहीं होगी। और बट ये जो अभी ये बिल्कुल कैसी आपका फाइन जो ट्यूनिंग, लास्ट पॉइंट कैसी फाइन ट्यूनिंग, कैसी फाइन ट्यूनिंग? कोई फाइन ट्यूनिंग नहीं है, नॉनसेंस है सब। ये जो आपने अभी लास्ट पॉइंट दिया है, अगर आप यही पॉइंट किसी को कि बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा हो जाएगा इस तरफ साल के बाद कि यूनिवर्स जो है वो खत्म हो जाएगी, तो वो उसको मेटाफोरिकल सेंस में, जो रिलीजियस बंदा होगा वो इसको मेटाफोरिकल सेंस में ले जाएगा और कहेगा देखो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि क़यामत आएगी, तो देखो वो अब
अब एक मैकेनिकली आप यार खुद वो एक ले बात कर जाए रहे ना, हैं, क्या देखिए पता। अगर कोई बातों का मतलब ही गलत निकालता है तो उसको आप कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? वो तो उनका तो इलाज सिर्फ तो एक ही है ना कि उनको प्रॉपर तरीके से साइंस की समझ आए, ठीक है? तो जरूरी तो नहीं है कि वो दुनिया में हर बंदे को समझ आए। भाई जहालत भी तो एक हकीकत है ना, उसने भी तो रहना है कहीं। तो अब आप और मैं क्या करें फिर, ठीक है? ये दिस इज नॉट, आपको इस बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में कुछ लोग हैं जो कि हकीकत को नहीं देख सकते। भाई दुनिया में ऐसे लोग रहेंगे जो हकीकत को नहीं देख सकते, ठीक है? व्हाई डज इट मैटर? सही। और एक और आप कह रहे जी, थे फिजिकल और इसके कांस्टेंट्स अलावा की बात कर रहे थे आप कि ये जो बार-बार रिपीट करते हैं क्रिएशनिस्ट, ये फिजिक्स से भी इसकी मुताबिकत नहीं है। जो फिजिसिस्ट हैं वो एक नहीं समझते कि एक रियल फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम है फॉर द मोस्ट पार्ट। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो है वो अनयूजुअली स्मॉल है, दैट इज़ अ मिस्ट्री जिसको लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो फिजिकल कांस्टेंट्स हैं, अब समझा जा रहा है कि उसमें कोई ऐसी फाइन ट्यूनिंग नहीं है जैसे आपको बताई जा रही है। और उसके पीछे एक समझा जाता है कि वो स्केल डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिनकी एनर्जी स्केल के डिपेंड करके वो चेंज हो जाते हैं, एक एक कंटिन्यूअम है। बेसिकली आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपको इट्स डिफरेंट सैंपल्स ना हो आपके पास। आप अगर डाइस थ्रो करते हैं तो आपको पता है कि उसकी 6 साइड्स हैं, उसमें से एक साइड आएगी, 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी है। ऐसी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इन फिजिकल कांस्टेंट्स की कि उनकी क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। हो सकता है अंडरलाइंग फिजिक्स हो जो हमें नहीं पता अभी, जिसकी हाँ, वजह से वो वैल्यू हो। हमें प्रोबेबिलिटी का हम कुछ नहीं कह सकते। इट यू कैन नॉट स्पीक अबाउट प्रोबेबिलिटी अंटिल यू हैव डिफरेंट केसेस यू ऑब्जर्व्ड, जिसकी आपने डिफरेंट आउटकम्स देखी हैं। तो हमें फ्रीक्वेंसी का नहीं पता कि कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं। आप प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं कह सकते कुछ भी। तो ये भी एक फैलेशियस आर्गुमेंट है और मोस्ट पीपल डू नॉट बिलीव इट। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, एक मिस्ट्री है, उसकी वैल्यू एक बहुत छोटी है देन प्रेडिक्टेड बाय थ्योरी। लेकिन अब समझा जा रहा है कि थ्योरी में कुछ मिसिंग चीजें हैं, पीपल आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन ये मतलब बिल्कुल नहीं है अगर कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट नहीं है कि जाके आप खुदा को उधर छुपा दें जहां सबसे हमारी महदूद इल्म है, उधर ही खुदा को जाके छुपा रहे हैं। I think that's really sad. प्रोबेबिलिटी के बारे में कहा नहीं जा सकता जब तक आप दूसरी वैल्यूज को आप प्रोबेबिलिटी और ये सब चीजें तो तभी होती है ना जब आपके पास डाटा पॉइंट्स अवेलेबल हों। भाई स्टैटिस्टिक्स तो डाटा साइंस है, डाटा जब आपके पास है नहीं है तो आप कहां से निकाल रहे हैं? एक ही यूनिवर्स है। सो और इस पे बहुत से फिजिसिस्ट ने बात की हुई कि आप कह ही नहीं सकते कि अगर थोड़ी बहुत बाकी जो कांस्टेंट्स हैं एक्सेप्ट द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, उनमें समझा जाता है काफ़ी वेरिएबिलिटी पॉसिबल है। कोई मेथड नहीं है टू कैलकुलेट कि अगर सबको चेंज कर रहे हैं आप, किन पोजीशंस में लाइफ पॉसिबल होगी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर कोई खुदा होता जो जिसके ऑमनिपोटेंट है, उसको स्पेसिफिक फाइन ट्यूनिंग की क्या ज़रूरत थी? वो तो मिरेकल्स कर सकता है, वो तो हर जगह लाइफ बना सकता है। उसको ये सारी ट्वीकिंग की क्या ज़रूरत है? हाँ, खुदा सुपरसीड साइंस कैसे कर रहा है फिर? अगर वो सुपरसीड नहीं करता साइंस को तो फिर वो खुदा किस बात का हुआ ना? तो खुदा दैट्स जस्ट या नॉनसेंस। तो ये जो कांस्टेंट्स हैं, फिजिकल लॉज हैं, उन पर उनको तरजीह है खुदा पे। वो ज़्यादा पावरफुल है खुदा से कि खुदा उनको उनको डिफीट नहीं कर सकता है नेचुरल लॉज को। ये कैसी बात है? ये कितनी फजूल आर्गुमेंट है ये। चलें ठीक है, और कोई बात करेंगे आप एबीसीडी? नहीं, बस थैंक यू, यही चीज चलें आपसे ठीक है, अपना डिस्कस ख्याल करनी थी। रखें। थैंक यू। ओके, बाय बाय।